मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनोखा संगम में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक सूर्य ग्रहण पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि एक खगोलीय घटना है और इसका प्रभाव पृथ्वी पर देखने को मिलता है। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य ग्रहण लगता कैसे है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और इसके साथ ही साथ वह सूर्य का भी चक्कर लगाती है। ठीक इसी तरह से चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और वह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जब घूमते घूमते जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और ये तीनों एक सीध में होते हैं, तब सूर्य ग्रहण लगता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। तब पृथ्वी पर सूर्य आंशिक या पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता और पृथ्वी के जिस भाग पर छाया पड़ती है उस भाग से हम सूर्य को नहीं देख पाते। इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को ही लगता है। मित्रों, सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी पास रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को अपने छाया क्षेत्र में ले लेता है। फलस्वरूप सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी पर अंधकार जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तब पृथ्वी पर सूर्य दिखाई नहीं देता। इस प्रकार बनने वाला ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। आंशिक सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में इस प्रकार आए कि सूर्य का कुछ ही भाग पृथ्वी से दिखाई दे, अर्थात चंद्रमा सूर्य का केवल कुछ भाग ही अपनी छाया में ले पाता है, इससे सूर्य का कुछ भाग ग्रहण ग्रास में या कुछ भाग ग्रहण से अप्रभावित रहता है, तो पृथ्वी के उस भाग विशेष में लगा ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। तीसरा है वलयाकार सूर्य ग्रहण। वलयाकार सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी दूर होते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, अर्थात चंद्र सूर्य को इस प्रकार से ढकता है कि सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आता है और पृथ्वी पर देखने से चंद्रमा द्वारा सूर्य पूरी तरह से ढका दिखाई नहीं देता, बल्कि सूर्य के बाहर का क्षेत्र प्रकाशित होने के कारण कंगन या वलय के रूप में चमकता दिखाई देता है। कंगन आकार में बने सूर्य ग्रहण को ही वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। अक्सर चांद सूरज के सिर्फ कुछ हिस्से को ही ढकता है। यह स्थिति खंड ग्रहण कहलाती है। कभी कभी ही ऐसा होता है कि चांद सूरज को पूरी तरह से ढक ले। इसे पूर्ण ग्रहण कहते हैं। पूर्ण ग्रहण धरती के बहुत कम क्षेत्र में देखा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 250 किलोमीटर के संपर्क में। इस क्षेत्र के बाहर केवल खंड ग्रहण ही दिखाई देता है। पूर्ण ग्रहण के समय चांद को सूरज के सामने से गुजरने में 2 घंटे लगते हैं। चांद सूरज को पूरी तरह से ज़्यादा 7 मिनट तक ढकता है। इन कुछ क्षणों के लिए आसमान में अंधेरा छा जाता है, या यूं कहें कि दिन में भी रात हो जाती है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण क्यों नहीं लगता? इसका कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी की जिस कक्षा या पथ पर चक्कर लगाता है वह सीधा ना होकर कुछ 5 डिग्री के आसपास झुका हुआ है। आइए जरा विस्तार से जानें। प्रत्येक वस्तु या पिंड की 2 प्रकार की छाया होती है, एक गहरी छाया
और दूसरी उपछाया। गहरी छाया को इंग्लिश में अंबर और उपछाया को पेनम्ब्रा कहते हैं। चंद्रमा की गहरी छाया पृथ्वी के जिस भाग में पड़ती है वहां पर रहने वाले लोगों के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। जिस भाग पर हल्की छाया होगी उन लोगों को आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 को पड़ने वाला है, जिसका समय दोपहर को 1:42 से शाम को 6:41 तक रहेगा। इस सूर्य ग्रहण का पहला भाग उपछाया अर्थात अंबरा से 1:42 पर शुरू होगा। दूसरा भाग गहरी छाया का पेनम्ब्रा का 3:19 पर शुरू होगा। तीसरा भाग जो कि अधिकतम सूर्य ग्रहण होगा वह होगा 4:11 पर। अब बारी है दूसरा भाग गहरी छाया पेनम्ब्रा वाला भाग समाप्त होने की, जो कि 5:03 पर होगा। और अंत में पहला भाग उपछाया अर्थात अंबरा वाला समाप्त होगा, जो कि 6:41 शाम को होगा। इस प्रकार सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूतक काल मान्य होता है। सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पूर्व ही सूतक काल शुरू हो जाता है। हालांकि 10 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में आंशिक रूप से दिखाई देगा, ऐसे में सूतक काल मान्य नहीं होगा। आइए जानते हैं 10 जून को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण कहां कहां पर दिखाई देगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण एशिया, ग्रीनलैंड और उत्तरी कनाडा में दिखाई देगा। आंशिक सूर्य ग्रहण उत्तरी एशिया, यूरोप और अमेरिका में भी दिखाई देगा। भारत में आंशिक रूप से अरुणाचल प्रदेश वाली साइड में दिखाई देने वाला है। मित्रों, सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य से काफी हानिकारक सोलर रेडिएशन निकलते हैं, जिससे कि आंखों के नाजुक टिश्यू डैमेज या खराब हो सकते हैं। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि सूर्य ग्रहण को सीधे नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें आपकी आंखों को काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। ग्रहण देखने के दूरबीन, टेलीस्कोप या सही फिल्टर के साथ ऑप्टिकल कैमरे का उपयोग करना चाहिए। इसे देखने के लिए आम दूरबीन या टेलीस्कोप का इस्तेमाल ना करें। हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य ग्रहण लगने के समय भोजन के लिए मना किया है, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि ग्रहण के समय में कीटाणु बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाते हैं। खाद्य वस्तु, जल आदि में सूक्ष्म जीवाणु एकत्रित होकर उसे दूषित कर देते हैं। इसलिए ऋषियों ने ऐसे पात्रों में, बर्तनों में कुश डालने के लिए कहा है, ताकि सब कीटाणु कुश में एकत्रित हो जाएं और उन्हें ग्रहण के बाद फेंका जा सके। पात्रों में अग्नि डालकर उन्हें पवित्र बनाया जाता है ताकि कीटाणु मर जाएं। ग्रहण के बाद स्नान करने का विधान इसलिए बनाया गया ताकि स्नान के दौरान शरीर के अंदर ऊष्मा का प्रवाह बढ़े, भीतर बाहर के कीटाणु नष्ट हो जाएं और धुलकर बह जाएं। मित्रों, ये थी आज की जानकारी सूर्य ग्रहण के बारे में।